नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बड़ौदा उपचुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन भरने वाले कपूर नरवाल ने नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने के बाद कपूर नरवाल ने कहा कि हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ सकता है। नरवाल के नामांकन वापस लेने के फैसले के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कपूर नरवाल को गले लगाया। नरवाल कपूर ने साथ निभाया। उन्होंने कहा कि हम भी निभाएंगे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कपूर नरवाल ने ठीक समय पर लिया सही फैसला। हुड्डा ने कहा कि सवाल एक सीट और एक एमएलए का नहीं बल्कि इस बात का है कि प्रदेश पर 2 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। वहीं कपूर नरवाल को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नरवाल ने धर्म संकट में साथ दिया। कपूर नरवाल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया कि आज प्रदेश में हालात है उसके मुताबिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल है। ओपी चौटाला ने कहा कि जितने उम्मीदवार बड़ौदा उपचुनाव में लड़ रहे हैं उनमें हमारा उम्मीदवार अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जो संभावना है वो सरकार के पक्ष के खिलाफ है। बीजेपी ने बबीता फोगाट को पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया, जिसके बाद बबीता बड़ौदा में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगी। इस दौरान बबीता फोगाट ने कहा जिस तरह ताकत कुश्ती में आजमाते थे उसी तरह योगेश्वर दत्त जिताने में आजमाएंगे। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त सभी खिलाड़ियों का सहारा बनेंगे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने बड़ौदा में अपना कार्यालय खोला। इस दौरान हवन यज्ञ किया। बबीता फोगाट भी कार्यालय के उद्घाटन में पहुंची। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में रिकॉर्ड किए जाने के बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एसडीएम से मीटिंग की और उन्हें दिए जरूरी दिशा निर्देश। मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेशों का पालन करते हुए एसडीएम ने फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को बल्लभगढ़ पंचायत भवन बुलाया और शहर में पेड़ों पर छिड़काव का कार्य शुरू किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हजारों पेड़ पौधे शहर में लगवाए गए हैं ताकि शहर वासियों को शुद्ध हवा मिल सके। लेकिन बल्लभगढ़ शहर में औद्योगिक क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट नगर के अलावा नेशनल हाईवे पर चल रहे काम चलते प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर में जितने भी कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं वो बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार के नियमों का पालन करते हुए कार्य को करें। उन्होंने कहा कि खुले में कंस्ट्रक्शन का सामान लाने ले जाने के समय गाड़ियों को ढक कर ले जाएं ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। तो शाम में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में जब कोई भी बिल पास होता है विपक्षी दल चुप्पी साध लेते हैं और बाद में लोग दिखावा करने के लिए आंदोलन करते हैं। तंवर ने कहा कि सब मिली भगत की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में किसानों के लिए बनाए गए 3 कानून पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है और इससे किसी भी किसान का भला नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में पहला हक कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दिवंगत विधायक के घर वालों का बनता था, लेकिन पार्टी में आपसी खींचतान और अंतर्कलह की वजह से उचित उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। तो शाम जय किसान आंदोलन के संस्थापक और किसान नेता योगेंद्र यादव ने तो शाम अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों से उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा खरीद के लिए निर्धारित किए गए 6 सप्ताहों में से 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक 15% किसानों की खरीद भी पूरी नहीं हो पाई है।
योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार खरीद के लिए किसानों की संख्या तो नहीं बढ़ाई है, तो जय किसान आंदोलन के तहत किसान मंडियों के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसानों का दाना दाना खरीदने की नहीं है, बल्कि किसानों को परेशान कर उसे मंडी से भगाने की है। अनिल विज ने कहा कि किसानों को गुमराह किया गया। विज ने कहा कि आज फसल की खरीद एमएसपी पर हो रही है और किसान खुश हैं। रेवाड़ी से झज्जर जाने वाली सड़क मार्ग के हालात खस्ता हाल है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और दिन भर यहां उड़ने वाली धूल मिट्टी के कारण दुकानदारों को बैठना तक मुश्किल हो गया है। कुछ साल पहले यह रास्ता रेवाड़ी से झज्जर, रोहतक और कोसली जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होता था। इन शहरों में जाने के लिए बाईपास बना दिया गया। अभी भी इस पुराने मार्ग पर करीब 1 दर्जन गांव हैं, जिसका इस्तेमाल करना लोगों के लिए बड़ी मजबूरी है। सिरसा में ग्रामीण साफ सफाई कर्मचारियों ने पार्क में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से मानी गई मांगों को अधिकारी धरातल पर लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि साल 2007 से लेकर के अब तक उन्हें सफाई कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। तनख्वाह के बजाय उन्हें मानदेय दिया जाता है, वो भी समय पर नहीं मिलता। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन के चलते पिछले काफी समय से बंद पड़े अहाते अभी तक खुले नहीं हैं और सरकार की तरफ से बढ़ाई गई फीस के विरोध में अहाता संचालकों ने फैसला लिया है कि जब तक फीस जमा नहीं होगी, फीस माफ नहीं होगी, तब तक वो काम नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से अहातों पर एक्साइज ड्यूटी करीब 3.5% बढ़ा दी गई है, यानी कि जहां 10 लाख रुपए फीस जमा करनी होती थी, वहीं अब करीब 60 लाख रुपए फीस देनी होगी। और एक बार फिर कलावली में धान का खेल शुरू हो गया है। कलावली के एसडीएम को गुप्त सूचना मिली कि कलावली के ओढ़ा रोड पर धान से भरा ट्रक यूपी या बिहार से आया है। एसडीएम ने ट्रक को पुलिस के हवाले किया। धान को लेकर ट्रक संचालक का कहना था कि उसने पंजाब में जाना था और हरदोई से आया है, जहां बिना साफ किए धान भरा जा रहा है और एक शेलर के पास 20 से 25 गाड़ी चावल है। कैथल में जिला उपायुक्त ने पराली जलाने पर किसानों को चेतावनी दी है कि पराली जलाने पर कार्रवाई होगी। अभी तक 17 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2,15,000 रुपए वसूल लिए गए हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, जमीनों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सभी को सामाजिक रूप से आगे आना होगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। पंजाब किसान संगठनों के सांझे मोर्चा के महासचिव और किसान संघर्ष समिति के केंद्रीय नेता कुलवंत सिंह संधू पंजाब के किसानों के साथ समर्थन देने पहुंचे। कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि किसानों के हकों की लड़ाई पंजाब हरियाणा मिलकर के लड़ेंगे। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोग शामिल होंगे और सरकार को किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। कोरोना के चलते अंबाला में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो गया है। इससे लोगों को काफी सहूलियतें मिलेंगी। पहले अंबाला में हरियाणा और पंजाब की बसों का संचालन रुका हुआ था। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 इस साल 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस और अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के इस हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत करीब 94 करोड़ रुपए की 630 नई इनोवा गाड़ियां खरीदी गई हैं। इसके लिए करीब 4700 कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जो नागरिकों के समय रहते प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 54 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने मूलचंद शर्मा का धन्यवाद किया।
पानीपत में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मंथन किया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में व्यापारिक समस्याएं गंभीर रूप से धारण कर चुकी हैं। व्यापारिक वर्ग गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। गुरुग्राम में वैश्य परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से महाराजा अग्रसेन जयंती और दीपावली मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम में समाज के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल ने शिरकत की और लोगों को महाराजा अग्रसेन के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। रेवाड़ी में पंजाबी समाज ने एक विशाल पंजाबी भवन का निर्माण करवाया, जिसके बाद स्वामी धर्मदेव ने एक वैवाहिक ऐप लॉन्च कर यहां के पंजाबी समाज को नायाब तोहफा दिया। वैवाहिक ऐप बनने का उद्देश्य समाज के बेटे बेटियों का निःशुल्क रिश्ता करवाकर उन्हें शादी के बंधन में बांधने का है। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐप के जरिए बच्चों के लिए योग्य वर वधू का चयन कर सकता है। नूह के शिकरावा गांव की गलियों से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाले आरसीबी टीम के हरफनमौला खिलाड़ी शहबाज अहमद अपने पहले मैच में सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और खुशी मनाई। पानीपत में खेलों के आयोजन की शुरुआत हो गई है। जिले में महिला ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे महिला खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। पलवल के होटल में पत्रकार मुकेश सैनी के निधन को लेकर गोविंदम पैलेस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। पलवल के वार्ड नंबर 5 में गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का घरों से निकलना तो दूर, घरों में रहना भी दूभर हो गया है। पानीपत में जमीनी विवाद को लेकर के हुआ खूनी संघर्ष। दो पक्षों में जमकर के चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। 1700 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पंचायती समझौते के बाद भी नहीं सुलझा था विवाद। कुरुक्षेत्र के बस के शेल्टर में युवक की लाश मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल शव की नहीं हो पाई है पहचान। पुलिस ने ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। रोहतक की झाड़ियों में महिला का शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल चुकी है। पुलिस को महिला की हत्या की आशंका है। शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गौंदर ने 7 करोड़ रुपए की लागत से करनाल अंबाला रेलवे ट्रैक पर तरावड़ी रेलवे पुल के पास बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया। अंडरपास बनने से लोगों को आने जाने में आसानी होगी। करनाल में हथियार के बल पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े पकड़े गए। आरोपी पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर दिखाकर कर्मचारियों से मारपीट कर 5,000 रुपए छीन करके फरार हो गए थे। फरीदाबाद में अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की नई पहल। थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाके में 5 किलोमीटर पैदल गश्त करनी होगी। पैदल चलते हुए लोगों की समस्याएं सुननी होगी। थाना प्रभारियों को मोबाइल में वॉकिंग ऐप डाउनलोड करने होंगे और ऐप का स्क्रीनशॉट लेकर रोजाना पुलिस आयुक्त को भेजना होगा। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इससे न सिर्फ अपराध में कमी होगी बल्कि पुलिसकर्मी भी स्वस्थ रहेंगे। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार हो गए। कई लोगों का इलाज कल्पना चावला हॉस्पिटल में चल रहा है और कई निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कुट्टू का आटा खाने से लोगों को पेट में दर्द का शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि व्रत रखने वाले सभी लोग अच्छी क्वालिटी का आटा इस्तेमाल करें। कई बार आटा पुराना होता है और हो सकता है इसी वजह से ये समस्या आ रही हो। रादौर के गांव बुबका में कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें रादौर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत में सुधार है। परिजनों ने बताया कि उनके परिवार के लोग नवरात्र पर व्रत रखते हैं। इसी के चलते उन्होंने कुट्टू के आटे से बनी रोटी का सेवन किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल लेकर गए। पानीपत में स्वांग का आटा खाने से 2 परिवारों के 7 सदस्य बीमार पड़ गए। आनन फानन में बीमारों को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत अभी स्थिर है।
परिवार के महादेव कॉलोनी का रहने वाला है, जिसके 4 सदस्य हैं। परिवार के सदस्य की खुद की किराना की दुकान है। सब्जी मंडी से वो व्रत का सामान लेकर के आए थे, जिसे खाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे बेहोश हो गए। दूसरा परिवार बाबरपुर का बताया जा रहा है। वहां भी परिवार के 3 सदस्य कुट्टू का आटा से बने हुए खाना खाने से बीमार हो गए। कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम जिले में मिठाइयों की दुकान पर रेड मार करके जांच कर रही है और उनकी मिठाइयों की गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है और दिवाली के दिनों में जो मिठाइयां दुकानों पर बनाई जाती हैं वो खराब होती हैं। सीएम फ्लाइंग ने जांच अधिकारी ने बताया कि पुंडरी में एक मिष्ठान भंडार पर घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए। आर्थिक संकट के चलते फरीदाबाद में एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने अलग अलग इलाकों में फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद आए आर्थिक संकट के चलते कदम उठाया गया है। राहुल कॉलोनी में रहने वाले अशोक के परिजनों की माने तो लॉकडाउन से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी चली गई तो घर में आए दिन झगड़े होने लगे, जिससे परेशान होकर के उसने मौत को गले लगा लिया। दूसरा मामला गांव चांदपुर का है, जहां आजाद के परिजनों का कहना है कि आर्थिक संकट के चलते उसे घर का खर्चा चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। पंचकुला में ढाबे पर किसी बात को लेकर के खाना खाने आए व्यक्ति और ढाबे के कर्मचारी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि खाना खाने आए व्यक्ति ने कर्मचारी पर गर्मा गर्म दाल पलट दी। चौकी प्रभारी ने बताया कि उन्हें लिखित शिकायत मिली है कि खाना खाने आए व्यक्ति ने ढाबे के परिंदे पर गर्मा गर्म तेल पलटी है। उन्होंने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद बनती कार्रवाई मामले में की जाएगी। करनाल के आनंद विहार में एक घर में 2 लोगों की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक आपस में मामा भांजे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मामा भांजे साथ में बैठ करके शराब पी रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। रोहतक के गांव खरावड़ के पास आईएमटी फेज 3 में महिला का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और हत्या किए जाने की आशंका जताई। जाखल नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि आत्महत्या मामले में परिजनों ने पुलिस के आश्वासन पर मृतक का अंतिम संस्कार किया। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही आरोपियों को काबू किए जाने की बात कही। अविश्वास मत पर वोटिंग होने से पहले चेयरमैन प्रतिनिधि ने नगर पालिका कार्यालय में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में पार्षदों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पलवल के होटल में पांडुवन मंदिर के पास 40 साल के व्यक्ति का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारों ने व्यक्ति की हत्या कर शव को आग के हवाले कर दिया। आग में जलता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को आग से निकाला। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पलवल के एक पिता पर अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने पुलिस को इसकी शिकायत में बताया कि उसके पिता उसके पति अपनी बेटी के साथ 3-4 साल से दुष्कर्म कर रहा है। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी की उम्र 16 साल की है और 9वीं क्लास में पढ़ती है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते घर में अकेली रहती है और उसके पिता उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, जिसे उसने देख लिया और इस बाबत पुलिस को शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। करनाल के सांभली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में चाचा और भतीजे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों चाचा भतीजे बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के पर खच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुट चुकी है। झांसी के सिसाई गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार परिवार चौराहे को पार कर रहा था और इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रहे कैंटर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक गाड़ी सहित मौके से भाग गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर कैंटर का टायर फट गया, जिसके बाद ग्रामीण ने उसे पकड़ लिया।
हिसार के बरवाला के अग्रोहा रोड पर कपास के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर आकर के आग पर काबू पाया। पलवल में नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। नवरात्र को लेकर मंदिर के पास ही माता की सीढ़ी, चुनरी, नारियल, पताशे, फल फूल के अलावा व्रत में उपयोग किए जाने वाले सामान की व्यवस्था की गई। इलाहाबाद में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। रेलवे कॉलोनी में दुर्गा मंदिर में नवरात्र का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरे मंदिर प्रांगण को सैनिटाइज करवाया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर ही सैनिटाइजर रखा गया है। साथ ही मंदिर में बिना मास्क के आने वालों का पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नवनियुक्त महासचिव और इंचार्जों को संबोधित करते हुए लिखे पत्र के बहाने केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा कि आज देश का प्रजातंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। सोनिया गांधी ने लिखा कि कोरोना को हराने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ने देश को अपने हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है। महामारी से लड़ने को लेकर ना इनके पास नीति है और ना ही सोच। सोनिया गांधी ने सभी महासचिवों, प्रभारी और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को नए दायित्व की शुभकामनाएं दी। कहा कि देश के लिए लगातार संघर्ष करना ही कांग्रेस संगठन का ध्येय रहा है। हरियाणा में 24 घंटे में 952 नए कोरोना के केस, 1,50,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और फरीदाबाद से स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों से अपील की कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती, इस बीमारी को लेकर कोई लापरवाही न बरते। कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि बहुत ही भयंकर बीमारी है और हमें समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए और 2 गज की दूरी बना करके रखनी चाहिए। भिवानी में कोरोना का कहर, कोरोना से महिला की हुई मौत। महिला विद्या नगर की निवासी थी। पंचकुला में 28 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी आई है और अब रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है। नूंह में 24 घंटे में 3 नए केस आए हैं सामने, 4 मरीज हुए रिकवर। जिले में अब तक कोरोना से 25 लोगों की हो चुकी है मौत, 53 एक्टिव केस।